अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम क्या है? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड 70s 50 प्लस में 30s। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के, वो यूकैरियोटिक के राइबोसोम से स्मॉल होते हैं। ये होते हैं 70s। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है 50s और दूसरा होता है 30s। ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? 70s। उसके बाद है दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये जो बने हुए हैं आरएनए के और प्रोटीन्स के, जिसको हम मिलाकर क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। उसके बाद है दे मे बी लूजली अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लूजली अटैच होते हैं। दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन। राइबोसोम का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना और उसके बाद ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन में इसका तमाम बेहतरीन रोल है राइबोसोम का। मीजोसोम्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आए, कौन सी चीज़ सेल के अंदर ना आए। और इसकी जो स्ट्रक्चर है इन्वेस्टिगेट टाइप में है। दे अकर इन फॉर्म ऑफ वेजिकल, ये वेजिकल के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स ट्यूब की फॉर्म में होते हैं, लेमिला के फॉर्म्स में होते हैं। ये इसके क्या है? फॉर्म है। उसके बाद है दे आर इन्वॉल्वड इन डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम। एक्सोसेलुलर एंजाइम के लिए सेल डिवीजन, सेल की रिप्लिकेशन, इसके लिए मीजोसोम का तमाम बेहतरीन और अहम किरदार है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी एंजाइम। मीजोसोम क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम है, हमें सांस लेने में मदद करता है। दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मीजोसोम। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं किस में मौजूद होते हैं? मीजोसोम में, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। स्टोरेज बॉडी एंड ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्या है? स्टोरेज बॉडी एंड ग्रेन्यूल्स क्या है? सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ वेरी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। जब भी बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ उसका न्यूट्रिएंट्स तमाम कम है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। ये क्या करेगा? अपने बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जब तक उसके जितने तक उसको पॉसिबल होगा इतने तक ये अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा। द न्यूट्रिएंट्स में बी यूज़फुल। वो न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर करेगा उसके लिए यूज़फुल होंगे। कब? किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट, इसके फॉर्म में ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा जब भी इसको पॉसिबल होगा। इन कंडीशन दिस कंडीशन में सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल दैट आर सबक्वेंटली एक्सक्रीटेड। सेल क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करते हैं। जैसे कि कौन सा वेस्ट मटेरियल? अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसको एक्सक्रिएट करके अपनी बॉडी में ये फैट्स, सल्फर, फास्फेट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जब भी इनके आसपास, इसके इन्वायरमेंट में इसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर हुआ है उनका वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है स्पोर्स। स्पोर्स क्या है? दीज आर मेटाबॉलिकली डोमिनेंट बॉडीज रेजिस्ट टू एडवर्स फिजिकल इन्वायरमेंट कंडीशन। ये क्या करती हैं? पोर्स फिजिकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है इसको क्या करते हैं? रेजिस्ट करती है। सच एज कौन सी? लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन एंड पीएच एंड केमिकल एजेंट्स। इन सब को क्या करती हैं? ये स्पोर्स रेजिस्ट करती है, इनमें से अपने आप को बचाती है। दे में बी एक्सपोज एक्सटर्नल और वेजिटेटिव सेल। ये एक्सोपोर्स भी हो सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट में, और एंडोपोर्स इनसाइड द वेजिटेटिव सेल और इनसाइड द सेल वॉल के अंदर भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर्स। उसके बाद है एंडोस्पोर्स आर मोर रेजिस्ट स्ट्रक्चर एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स। एंडोस्पोर जो होते हैं ये एक थिक लेयर है बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर, एक थिक लेयर है जो ईयर्स के
मैनी कुछ साल तक बैक्टीरिया को किसी पैथोजन किसी फैक्टर से रेजिस्ट करता है, बचाता है। उसके बाद है दे आर जर्मिनेट टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, न्यूट्रिएंट मिलेगा, ये क्या करेंगे, उस सीड से जर्मिनेट हो जाएंगे। दे नॉर्मली डेवलप्ड, ये नॉर्मली तौर पर डेवलप हो जाएंगे एट इन स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ का लास्ट स्टेज होगा, ये क्या करेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे ज़मीन से।